आज हम प्रोस्टेट कैप्सूल उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसका जेनेरिक फार्मूला देख लेते हैं। इसका जेनेरिक फार्मूला है टेम्सोलोसिन और ये 0.4 मिलीग्राम में 0.8 मिलीग्राम में अवेलेबल होता है। अब देखते हैं किस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको गुदूद है, आम अल्फाज में गुदूद है, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया उसको कहते हैं, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बहुत बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आपको पेशाब करते वक्त मुश्किलात पेश आती हैं। जैसे ही आप पेशाब करने जाती हैं तो आपको दर्द होता है या पेशाब बाज़ रुक नहीं आता, बार बार आता है, आप सो भी नहीं पाते, अभी करके आती है कि दोबारा आ जाता है। तो इस सब का इलाज प्रोस्टेट कैप्सूल है टेम्सोलोसिन। ये इसके फ़वाइद हैं। अब हम देखते हैं कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी को एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी है प्रोस्टेट कैप्सूल से या इसके किसी इंग्रेडिएंट से, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। बच्चे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, औरतें इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर किसी को जिगर के मसाइल हैं वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप ब्लड प्रेशर वाली मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी उसके साथ आप प्रोस्टेट कैप्सूल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम प्रोस्टेट कैप्सूल की डोज के बारे में बात करते हैं कि आखिर इसको दिन में कितनी मर्तबा और किस वक्त इस्तेमाल करना है। ये सबसे अहम है। प्रोस्टेट कैप्सूल को आप अगर खाली पेट इस्तेमाल करेंगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको खाली पेट इस्तेमाल करने में है। कोशिश करें इसको खाली पेट इस्तेमाल करें, वगरना अमूमन ये रात के खाने के आधे घंटे के बाद इसको इस्तेमाल करने का कहा गया है, क्योंकि जब आप रात का खाना खाएंगे तो उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करना भूलेंगे नहीं, वगरना लोग इसको इस्तेमाल करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनको कोई फ़ायदा नहीं होता जो उन्होंने इस्तेमाल किया होता है। और आप इसको छोड़ नहीं सकते, इसका नागा नहीं कर सकते। इसकी डोज है, सबसे पहले 0.4 मिलीग्राम से स्टार्ट करेंगे। एक कैप्सूल रोज़ाना खाली पेट इस्तेमाल करें, ज़्यादा फ़ायदा है। जब भी आपने एक टाइम बनाना है कि अगर रात के खाने के बाद आधे घंटे के बाद इसको इस्तेमाल करना है तो हर रोज़ फिर उसी रात के खाने के आधे घंटे के बाद इसको इस्तेमाल करना होगा। अगर रात के खाने के से आधा घंटा पहले या खाली पेट इसको इस्तेमाल करते तो फिर उसी वक्त इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। नागा इसका बिल्कुल नहीं कर सकते। तो 0.4 मिलीग्राम से स्टार्ट करेंगे। अगर 2 से 4 हफ्तों में 0.4 मिलीग्राम से आपका जो गुदूद का मसला, जो पेशाब में रुकावट हो रही है, दर्द हो रहा है पेशाब करते वक्त, वो ठीक नहीं हो रहा, फिर आप इसको 0.8 मिलीग्राम पे ले जाएंगे, वो इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपने नागा कर लिया, बेशक आप 0.4 मिलीग्राम इस्तेमाल कर रहे थे या 0.8 मिलीग्राम का कैप्सूल इस्तेमाल कर रहे थे, अगर आपने एक हफ्ता नागा आपसे हो जाता है, मिस हो जाती है डोज, तब आपने दोबारा जब स्टार्ट करना है तो 0.4 मिलीग्राम से स्टार्ट करना है। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि ये आप इतने दिन इस्तेमाल करें। अगर आप गुदूद का मसला कम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं पेशाब आपका जैसे पहले आ रहा था वैसे है, तो इसको आपने हमेशा इस्तेमाल करना है, सारी ज़िंदगी इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। वो जो लोग कहते हैं कि इसको इतने दिन इस्तेमाल कर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है, झूठ बोलते हैं। अगर आपका गुदूद का मसला है, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया आपको, तो आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा हमेशा। तो ये इसके इस्तेमाल करने का तरीका था। अब हम इसके ड्रग इंट्रैक्शन देखते हैं कि किन अद्वियात के साथ आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। आपने इसको वारफरिन के साथ इस्तेमाल नहीं करना, इकट्ठे वारफरिन के साथ इस्तेमाल नहीं करना। सिमेटिडाइन के साथ आपने इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। फ्लोक्सिटीन एक जेनेरिक फार्मूला है, उसके साथ इस्तेमाल नहीं करना। कीटोकोनाजोल के साथ आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। ये ड्रग इंट्रैक्शन है, इनके साथ आपने इन जो अद्वियात हैं, जेनेरिक फार्मूलाज हैं, इनके साथ आपने टेम्सोलोसिन को इस्तेमाल नहीं करना, या उनको पहले इस्तेमाल कर लें 3-4 घंटे, इनको बाद में इस्तेमाल करना है। इकट्ठे दोनों को इस्तेमाल नहीं करना आपने कभी भी। ये ब्लड प्रेशर आपका कम करता है टेम्सोलोसिन, तो ख्याल रखना है कि दूसरी जो अद्वियात हैं ब्लड प्रेशर कम करने वाली, फिर इनकी डोज कम करनी पड़ेगी। ये नहीं कि अगर आप पहले वही इस्तेमाल कर रहे हैं
تو اس کے ساتھ جب آپ یہ استعمال کریں گے تو آپ کا بلڈ پریشر گر سکتا ہے. تو خیال کرنا ہے، یہ بلڈ پریشر ٹیمسولوسن کم کرتا ہے. دوسری بلڈ پریشر والی ادویات کی ڈوز آپ نے پھر کم کرنی ہوگی، خود سے اس کو استعمال نہیں کرنا، ہمیشہ فزیشین کے مشورے سے استعمال کرنا ہے. آخر میں ہم اس کے مضر صحت اثرات، ایڈورس ڈرگ ریئیکشن ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں. آپ کے سر میں درد ہو سکتا ہے، آپ کی کمر میں درد ہو سکتا ہے، پورے جسم میں آپ کے درد ہو سکتا ہے، آپ کو تھکاوٹ ہو سکتی ہے، ڈائریا آپ کو ہو سکتا ہے، الٹی آپ کو آ سکتی ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد، الرجی، ریشز ہو سکتی ہیں، چھینکیں آ سکتی ہیں، آپ کو نزلہ زکام ہو سکتا ہے، گلے کا انفیکشن آپ کو اس سے ہو سکتا ہے، اب نارمل ایجیکولیشن آپ کی ہو سکتی ہے، ایریکٹائل ڈس فنکشن آپ کو اس کے استعمال کرنے کے بعد آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آپ کی جو آنکھوں کی بینائی ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتی ہے، آپ کو دھندلا دکھائی دے سکتا ہے. تو یہ اس کے مضر صحت اثرات ہیں. اگر آپ کو یہ ظاہر ہوں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. یہ اثرات آپ جو ٹیمسولوسن پروسٹیٹ کیپسول استعمال کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو یہ اثرات ظاہر ہوں گے. تو آپ نے پہلے سے ہی ذہن میں رکھ لینے ہیں، اگر آپ یہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اثرات آپ کو ظاہر ہو سکتے ہیں.